मैया देवहूति अपने पुत्र साक्षात भगवान कपिल देव को बड़ा लाड़ लड़ाती। पुत्र तो चाहे जैसा भी हो, मां तो अपने लाल से प्रेम करती है, और भैया जब पुत्र भगवान के रूप में ही आ जाए तो इससे बड़े तो सौभाग्य की कोई बात हो ही नहीं सकती। पूरा पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है प्रभु को खिलाते हुए, देखते हुए। 9 कन्याएं अपने अपने घर से अपने अपने घर चली गईं, और महाराज करदम ऋषि भगवान का दर्शन करके ये भी चले गए तपस्या करने के लिए। अब घर में केवल मां और बेटा रह गए। धीरे धीरे समय बीता और भगवान इतने बड़े हो गए कि भगवान अब गोद में तो खेलते नहीं है। एक वृक्ष था, वृक्ष के नीचे आसन डालकर भगवान बैठे रहते हैं। लगभग 5 वर्ष की आयु हो गई प्रभु की। अब मैया के जीवन में बड़ा संकट, और संकट किस बात का है? मां से बात करने के लिए कोई है ही नहीं। माताओं को बात करने के लिए कोई ना कोई चाहिए, ये बिल्कुल सत्य है। अगर ये इनको बात करने के लिए कोई दूसरी ना मिले तो ये बीमार भी हो सकती है। बात करना बहुत जरूरी है। हमारे भाई लोग ये जितने बैठे ना, ये इतने निर्मोही होते हैं, ये चाहे कितनी भी लंबी यात्रा करें, यहां से पूना जाओ, 1 दिन तो लगता है गाड़ी से। एक सीट पर हमारे भाई बैठे हों और दूसरे सीट पर कोई दूसरा भाई बैठा हो, 24 घंटे की यात्रा हो जाएगी, लेकिन मजा ले कोई एक दूसरे से बात कर जाए। बात नहीं करेंगे। 3 दिन की भी यात्रा हो तो 3 दिन चुपचाप वो अपना काम करेगा, ये अपना काम करेंगे, आपस में कोई बातचीत नहीं होगी। और धन्य हमारी माता, यहां से मैनपुरी तक जाए ना, मुश्किल से आधा घंटे का रास्ता, और यहां से बस में चले, एक माता जी खड़ी हो, एक बैठी हो। अब बात तो करना है, आधा घंटा कटेगा कैसे? तो कुछ नहीं, अब चर्चा करने के लिए कोई बहाना चाहिए तो यही कह देंगे, बहन जी तुम्हारी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, कहां से खरीदी? बैठने वाली जो बैठी हुई थी वो कहने लगी, अरे यहीं से कुरावली से ही खरीदी। तुम खड़ी काहे हो? बैठ जा। कहां बैठे? अरे तुम तो हमारे पैर पे बैठ जाओ। बस आधा घंटा कब कट गया बातचीत में पता ही नहीं चला, और 15 मिनट के बाद में तो रिश्तेदारी भी निकल जाएगी। अच्छा तुम उस गांव की? उस गांव में तो हमारी बहन की, भाभी की, फूफा की। बात करने के लिए कोई ना कोई चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब बड़ी समस्या के घर में कोई बात करने वाली है ही नहीं। मैया देवहूति को तो अच्छा नहीं लगा। मन में जब खिन्नता आ गई, अपने पुत्र के पास पहुंची। हालांकि जानती हैं कि मेरा पुत्र कोई साधारण नहीं है, साक्षात भगवान ही है, तो किसी और से क्यों पूछें? जब भगवान ही बेटा बनकर आ गए तो इनसे ही पूछ लें कि आखिर हमारे मन में शांति कब आएगी। आज रहा नहीं गया और कह दिया, प्रभु मैं आपको प्रणाम करती हूं और मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। भगवान ने कहा कि क्या पूछना चाहती हो? प्रश्न कर दिया। निर्विणा नितरा असद इंद्रिय तर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नाद तम प्रभु। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं कि जीवन में सुख तो मुझे बहुत मिले, मायके का सुख, ससुराल का सुख, बेटा बेटी का सुख, दामाद का सुख, ऐश्वर्य का, धन का, सबका सुख मिला। वास्तव में देखा जाए तो जीवन में जितनी सुखी मैया देवहूति हैं, हर कोई स्त्री नहीं रह सकती।
चक्रवर्ती सम्राट महाराज मनु की कन्या है। छोटा मोटा कोई नेता बन जाता है ना, उसके घर का वैभव देखो जाकर। और ये तो चक्रवर्ती सम्राट की बेटी है, तो इनके घर में कितना बड़ा वैभव होगा। तो मायके का सुख, ससुराल का सुख कोई पूछे तो ब्रह्मा जी की परछाई। करदम ऋषि के संग में विवाह हुआ, पति का सुख। शरीर से भी सुख है, दुनिया में कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता। दांत टूट जाए तो दूसरे लगवा लो, बाल सफेद हो जाए तो काले करवा लो। हम बूढ़े ना दिखें इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, वो सब कुछ करेंगे। लेकिन इनको शरीर से भी सुख है। इनके पति की कृपा ऐसी हुई कि बुढ़ापे के बाद में वो बिंदु सरोवर में डुबकी लगवा दी, सो दोबारा से नवयुवती बन गई। इनके यहां पर 9 कन्याओं का जन्म हुआ। मैया देवहूति इस बात को कह रही है कि प्रभु मेरे घर में 9 बेटियां हुई, मैं कितनी भाग्यशाली हूं। अब यहां से हमें ये पता करना चाहिए, जिनके यहां पर 9 बेटियां हो गई वो अपने भाग्य की सराहना कर रही हैं, और हमारे घर में एक कन्या हो जाए तो पूरा परिवार रोने लगता है, हे भगवान अब क्या होगा। तो ध्यान रखना जी, हम जानते हैं, हम मानते हैं इस बात को कि बेटा भाग्य से होता है, बेटा भाग्य से होता है। लेकिन ये बात की गारंटी है कि बेटा भाग्य से हो सकता है, लेकिन कन्या तो सौभाग्य से ही होती है। सौभाग्य इकट्ठे होंगे तब हमारे घर में कन्या जन्म लेकर आएगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। लेकिन फिर भी हमको बेटा ज्यादा प्यारा है, बेटियों से इतना प्रेम नहीं करते। और बेटा बेटी में अंतर ही क्या है? बस यही अंतर है ना कि बेटी हमें छोड़कर चली जाएगी, और विचार करके देखो क्या बेटा हमें छोड़कर नहीं जाता। अच्छे स्कूल में पढ़ाने की व्यवस्था माता पिता ने की, बेटा पढ़ने के लिए गया तब छोड़कर गया, उसके बाद में नौकरी लग गई, सो नौकरी करने के लिए गया तब भी तो छोड़कर गया, और विवाह हो गया तो फिर तो परमानेंट ही छोड़ गया। क्या बेटा छोड़कर नहीं गया? वो एक जगह वो विदा हो रही थी, किसी का विवाह हो रहा था, सो कन्या इतना जोर का रोई, सब रो रहे थे, विदा के समय तो सभी रोते हैं, लेकिन कन्या को रोता देख सो दूल्हा जो बैठा था बेचारा दूल्हा इतना भावुक हो गया, सो दूल्हा भी रोने लगा। हाँ, दूल्हा रोया, इतना जोर से रोया सो जो दुल्हन रो रही थी वो चुप हो गई। हाँ, अब दुल्हन चुप तो दूल्हा रोए। सब कह रहे थे कि दूल्हा कितना भावुक है, देखो विदाई नहीं देख पा रहा है, रो रहा है, कितना भावुक हो गया। सो दुल्हन ने टोनी मारी, ए जी तुम काहे रो रहे हो? दूल्हा ने पूछा तू काहे रो रही है? सो दुल्हन ने धीरे से कहा कि मैं तो रोऊंगी, मेरा परिवार छूट रहा है, मेरे माता पिता छूट रहे हैं, मेरे भाई बहन छूट रहे हैं, मेरे मित्र मेरी सहेलियां छूट रही, सब कुछ, गांव छूट रहा है, मेरा घर छूट रहा है, तो मैं तो रोऊंगी, तुम क्यों रो रहे हो? दूल्हा रोते रोते कहने लगा कि तेरा तो अभी छूट रहा है, घर चल के तू हमारा सब कुछ छुटवा देगी। हमारा भी तो सब छूटेगा, माता पिता हमसे छूटेंगे, घर छूटेगा, भैया छूटेगा, सब कुछ छूटेगा, इसलिए मैं रो रहा हूं। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं है जी। 9 कन्याएं मेरे यहां पर हुई, मैं कितनी भाग्यशाली हूं। और ध्यान से सुनना जी, सबसे गंभीर बात यह है, इससे बड़ा दुनिया में कोई सुख हो ही नहीं सकता, जो स्वयं परब्रह्म परमात्मा मेरे गोद में बेटा बनकर खेल रहा हो। इससे बड़ी बात कोई हो सकती है क्या? बताओ। भगवान ने पूछा तो कहना क्या चाहती हो मां? मैया ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु मैं बस इतना कहना चाहती हूं कि जिसके घर में बेटा ही भगवान, साक्षात भगवान ही बेटा बनकर आ गए, इतने सारे जीवन में सुख मिले, लेकिन फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिली।
हम लोग तो बड़े आसानी से कह देते हैं कि मकान बन जाए सो ही सुख होगा, बेटे की नौकरी लग जाए सो ही सुख है, बहू घर में आ जाए सो ही सुख है, एक नाती का मुख देख लें सो ही सुख है। भैया जिसके जीवन में ये सब कुछ भी आ जाए फिर भी शांति कभी नहीं आ सकती। ये मैया देवभूति भी दुखी हैं जिनके घर में भगवान ही बेटा बनकर आए, क्योंकि ये संसार का नियम है। जो इस संसार में आया चाहे उसको जीवन में कितने भी सुख मिल जाएं, अपार सुख मिल जाएं, फिर भी वो कभी भी शांति नहीं मिल सकती, वो हमेशा दुखी रहेगा। प्रभु ये मुझे शांति कब मिलेगी? तब भगवान ने बताया, मां ये संसार है और संसार में सुख तो कभी मिल ही नहीं सकता, क्योंकि संसार का नाम है दुखालय। बड़े गंभीरता से सुनना जी, ये दुखालय जिसमें दुख ही दुख मिलते हैं। अच्छा साधारण रूप से देखो, हम खड़े हों पुस्तकालय पर जहां पर किताबें मिलती हैं और पुस्तकालय पर जाकर कहें कि भैया 2 गर्मा गर्म रसगुल्ले दे दो, मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। और खड़े हो भोजनालय में और भोजनालय में जाकर कहें कि भैया एक सोने की अंगूठी दिलवा, अच्छी से अच्छी डिजाइन की होना चाहिए, तो वो क्या कहेगा, पागल है क्या, यहाँ कोई अंगूठी मिलेगी सोने की? ये तो भोजनालय, यहाँ पर तो भोजन। ये बताओ कि भोजन में कुछ चाहिए हो तो बोलो। भोजनालय पर सोना नहीं मिल सकता, पुस्तकालय पर भोजन नहीं मिल सकता, रसगुल्ला नहीं मिल सकता, ऐसे ही दुखालय में कभी सुख नहीं मिल सकता। ये जो संसार है ना, संसार का नाम है दुखालय। यहां तो मात्र दुख ही दुख मिलेंगे और दुख कोई दूसरा नहीं देता, दुख अपने ही देते। ये बिल्कुल सच्ची बात है जी, दुख देने वाला कोई दूसरा नहीं होगा। हमारे जीवन में हम जो दुखी है ना, वो पक्की बात है, गारंटी है कि वो हमारा ही कोई होगा। हमारा भाई हो सकता है, कोई पिता से दुखी हो सकता है, कोई पत्नी से दुखी हो सकता है और कोई माता अपने पति से दुखी हो सकती है। संबंध हमारा ही कोई होगा, कोई बेटे से दुखी होगा, कोई दूसरा होता है ना, उससे कोई दुखी नहीं हो सकता। सुख और दुख केवल हमको अपने ही देते हैं। हमारे मन में ऐसी आशा हुई कि बेटा हमारी बुढ़ापे में सेवा करेगा। हमने बचपन से ही बड़े ख्वाब सजोए, बेटा बड़ा हो जाएगा, बहू ले आएगा, ये दोनों बहू और बेटा हमारी सेवा करेंगे, ये हमने आशा रखी। और जैसे ही घर में बहू आई सो बहू ने अपना सामान अलग किया, क्योंकि मायके से पूरा सामान अलग ही मिला था। हाँ, सब कुछ अलग अलग, कमरा अलग, रसोई घर अलग, और यहां तक तो फिर भी ठीक था, सब कुछ अलग है, लेकिन घर तो एक ही है। लेकिन आजकल तो ऐसी पढ़ी लिखी आती है कि घर भी अलग, पूरा घर अलग चाहिए। नहीं नहीं, यहां नहीं, वैसे विचार करो तो आशा टूट गई हमारी। तो हमको जो कष्ट हुआ वो किसी बाहर वाले से नहीं हुआ, हमको हमारे से ही कष्ट हुआ। एक बड़ा सुंदर उदाहरण मिलता है प्यारे। एक बार लोहे ने सोने ने लोहे से कहा, क्यों भैया, पिटाई हमारी भी होती है और पिटाई तुम्हारी भी होती, लेकिन जब तुम्हारी पिटाई होती है तो दूर तक आवाज जाती है और हमारी पिटाई होती है तो बगल वाले को पता नहीं चलता। जब पिटना दोनों को ही है, जब भाग्य में पिटना ही लिखा है तो इतना चीख चीख के चिल्लाने की आवश्यकता क्या है? चुपचाप सहन करो। सोने ने यह बात लोहे से कही। तुम भी पिटते हो, हम भी पिटते हैं, लेकिन तुम्हारी आवाज दूर तक सुनाई पड़ती है और हमारी आवाज कोई पड़ोसी भी नहीं सुन सकता। इसलिए तुम भी रोया मत करो, चुपचाप सहन करो। रोते क्यों हो? तब लोहे ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया प्यारे। लोहे ने कहा कि भैया सोना, बात यह है, पिटाई तुम्हारी भी होती है, पिटाई हमारी भी होती है। तुम चुपचाप सहन कर जाते हो और मैं दूर तक चिल्ला चिल्ला कर आवाज पहुंचाता हूं, चीखता हूं, तड़पता हूं। कारण इसमें यह है
कि तुम्हें मारने वाला कोई और है और मुझे पीटने वाला मेरा अपना ही है। लोहे पर लोहे का ही हथौड़ा चलता है प्यारे, सोने पर सोने का हथौड़ा नहीं चलता, सोने पर लोहे का हथौड़ा चलता है। इसलिए तुम्हें पीटने वाला कोई और है, इतना कष्ट नहीं होगा, लेकिन कष्ट जब होता है कोई अपना ही हमको कष्ट दे। दुनिया का कोई बाहर का व्यक्ति अगर तुम्हारी बुराई कर देगा तुम्हें इतना कष्ट नहीं होगा। कोई दूसरा गाली दे देगा आप सहन कर जाओगे, लेकिन तुम्हारा बेटा ही अगर तुमको खरी खोटी सुनाएगा तो माता पिता सहन नहीं कर पाएगा। अपना ही व्यक्ति हमको अगर गाली देगा, बुराई करेगा तो सहन नहीं कर सकता। इसलिए मां, ये संसार तो दुखों का घर है, केवल एक ही रास्ता है अगर सुख चाहती हो तो। क्या उपाय बता दो। योग आध्यात्मिका पुंसा मत होनी श्रेयसाय में, अंत्यतो परितिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। योग आध्यात्मिका पुंसा मतो निःश्रेयसाय में। मैया, अगर वास्तव में संसार का सच्चा सुख आप लेना चाहते हो तो मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। केवल प्रभु का भजन करने में सच्चा सुख मिलेगा। योग करो, समाधि लगाओ, ध्यान लगाओ, जप करो, तप करो, यही रास्ते हैं, यही मार्ग हैं, यही साधन है संसार में सुखी रहने के। और अगर दुख की बात पूछोगे तो दुनिया में तो सभी दुखी हैं। गरीब से पूछो, वो गरीब भी कहेगा कि हम काय के सुखी। वो गरीब कहेगा कि जिसके पास धन है वो धनवान सुखी होगा। गरीब कहे धनवंत सुखी, धनवंत कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखार। हाँ, संसार में सभी जीव दुखी हैं। राम जी के दास कभी होते नहीं उदास। इसलिए मां, ये संसार का झंझट छोड़िए। कौन बेटा, कौन बहू, कौन पुत्र, कौन दामाद, कौन बेटी, ये सारे संसार के नातों को छोड़ो, केवल परमात्मा से डोर जोड़ दीजिए, क्योंकि परमात्मा ही एक सच्चा है, बाकी सब झूठा है। सांख्य शास्त्र का ज्ञान कराया, ऐसा अद्भुत तत्व दिया। एक छोटा सा उदाहरण संत देते हैं। संख्या के द्वारा ब्रह्म का बोध कराना, यही सांख्य शास्त्र का उद्देश्य है।